Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. Find adjoint of the matrix. Here the new word is adjoint. I am sure कि new word नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है टॉपिक को, बट अगर नहीं पढ़ा है then also I'm just going to tell you कि क्या है ये adjoint of a matrix का मतलब क्या होता है. जैसे हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ था, लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कि माइनस निकालना आता था हमें, को फैक्टर्स निकालना आता था, तो जस्ट उसी से रिलेटेड है हमारा ये adjoint of a matrix. adjoint of a matrix को हम शॉर्ट में लिखते हैं ADJ, ठीक है. अगर सपोज ये मैट्रिक्स A है तो हम लिखेंगे A adjoint of A, तो ये कहलाता है adjoint of matrix A. कैसे निकालते हैं इसको? निकालने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं AIJ का ट्रांसपोज और इसका ऑर्डर है अपना n क्रॉस 1. दैट मीन्स हमेशा याद रखो कि हम adjoint ऑफ अ मैट्रिक्स जब निकालते हैं तो दैट मीन्स हमारे पास जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स होगा उसका हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं और कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं. यू ऑल नो कि हमने जब यहाँ पे A11 लिखा था या फिर A31 लिखा था या A22 लिखा था, इस तरह की बातें जब लिखी थी तो इसका क्या मतलब होता था? यू ऑल रिमेंबर कि ये हमारा होता था कोफैक्टर, isn't it, of that respective element. That means A11 के लिए जो small A11 होता था, for that we have this cofactor A11. You remember? और इसको निकालने के लिए हम क्या करते थे? -1 to the power करते थे this suffix का addition, that is 1 plus 1 into हम करते थे minor of that element, that means M11. You remember that? Similarly हम इन सब चीज़ों को भी निकालते थे, that means cofactor निकालते थे particular element के लिए. जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. उन सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए वी विल हैव द कोफैक्टर. अब उसी सारे कोफैक्टर को जब हम मैट्रिक्स में ऑफ सेम ऑर्डर लिख लेते हैं सो दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर मैट्रिक्स. और उसी का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं दैट मीन्स रो को बनाते हैं कॉलम और कॉलम को बनाते हैं रो, तो उसे ही हम कहते हैं adjoint ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट A मैट्रिक्स. ओके, क्लियर द कॉन्सेप्ट? तो चलो अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम निकालते हैं adjoint ऑफ अ मैट्रिक्स. सो क्या है हमारे पास क्वेश्चन? लेट अस अज्यूम कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है वो है अपने पास A. सो हियर द मैट्रिक्स इज 1 2 3 4. सो सिंपल 1 2 3 4 लिख दिया. ओके, Now for this only we have to find the adjoint of a matrix. Okay? तो चलो पहले तो मैं आपको प्रॉपर जिस तरीके से निकाला जाता है adjoint वैसे बताती हूँ, फिर I will tell you the shortcut कि कैसे जब हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता है तो हम निकालते हैं उसका adjoint. ओके, तो चलो पहले एक प्रोसेस जो कि हमें यूज करना है यहाँ पे. सो यू ऑल नो कि जो adjoint ऑफ अ मैट्रिक्स A निकालना है हमें, दैट इज नथिंग बट एक्चुअली AIJ. दैट मीन्स हियर AIJ का मतलब है कि यहाँ पे हम वो सारे एलिमेंट ले रहे हैं जो कोफैक्टर बना रहा है. ओके, ऑफ हियर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ठीक है. टू दी यहाँ पे हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज. क्लियर? तो ये है अपना adjoint ऑफ अ मैट्रिक्स. अब इसके लिए हमें चाहिए A11, राइट, A12, A21 एंड A22. ये सारे हमें कोफैक्टर चाहिए, राइट. तो बताओ मुझे कि A11 क्या होता था? -1 to the power 1 plus 1, isn't it, into M11. देन यहाँ पे होता था -1 to the power 1 plus 2, then M12, correct, and it was -1 to the power 2 plus 1, then M121, correct, and here it was -1 to the power 2 plus 2 and then M22. मल्टीप्लाई करते थे. तो चलो फटाफट से इसका वैल्यू लिख देते हैं. सो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 दैट मीन्स इवन आ रहा है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा. और M11 का मतलब क्या होता था? दैट मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो भी एलिमेंट अपने पास बचता है दैट इज आवर माइनर फॉर दिस एलिमेंट A11, राइट. तो उसी माइनर में हम प्लस और माइनस साइन लगाते थे अकॉर्डिंगली, तो वो हो जाता था हमारा कोफैक्टर. सो हियर इट विल बी व्हाट? ओनली 4. डन. नाउ हियर इट विल बी व्हाट? माइनस साइन होगा बिकॉज 1 + 2 होता है अपना 3 और जो कि होता है ऑड नंबर, सो दैट्स वाई माइनस साइन. एंड M12 दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करो तो क्या बचा? 3. सो हियर वी विल हैव -3.
Then no problem till here. Now again just check कि क्या हो रहा है अपने पास. हमें चाहिए A21 और इसमें आता है M21. M21 that means second row first column को delete किया तो क्या बचा 2. So we will write 2 along with the minus sign. So it is -2. Now here M22 that means -1 to the power 4 है तो वो पॉजिटिव ही होगा. And then M22 का मतलब है second row second column delete किया तो क्या बचा 1. So we will write here only 1. Correct. So we have got the cofactor. Now we have to write this cofactor matrix. Okay. That means जो भी position है उस position पे accordingly हम उसको पेस्ट कर देंगे, लिख देंगे और फिर उसके बाद हमें उसका ट्रांसपोज लेना है. That will give you the adjoint of that matrix A. So what will be here? Therefore the adjoint of a matrix A will be here. Tell me क्या हो जाएगा. A11 that means 4, A12 that means यहाँ पे -3 होगा, then यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 and then here it is 1, but still it is not done because हमें लेना है इसका ट्रांसपोज. So after taking transpose क्या हमारे पास आ रहा है, just see. फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सो इट विल बी लाइक दिस. सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, सो इट विल बी लाइक दिस. सो नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर. दैट मीन्स adjoint ऑफ दिस मैट्रिक्स A इज दिस वन. देन अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको तुम डिटेल में एक एक स्टेप करके दिखाया है और फिर लिखा है. यू डोंट नीड टू राइट दिस मच इन दिस वे. अगर आपके पास टाइम है, यू वांट टू राइट, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो स्टार्टिंग में बिगिनिंग में, देन यू कैन राइट. अदरवाइज आप डायरेक्टली फटाफट से भी लिख सकते हो. ओके, आई विल टेल यू इन द जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस कि कैसे हम फटाफट से adjoint ऑफ द मैट्रिक्स लिखते हैं. ओके, ठीक है. तो ये बात हो गई हमारी कि कैसे हम प्रोसेस फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं. नाउ आई विल टेल यू द शॉर्टकट. जो शॉर्टकट होता है वो हम क्या करते हैं, जस्ट सी हियर. हमें क्या करना होता है, इन दोनों एलिमेंट को एक्सचेंज करना होता है. राइट, दैट मीन्स इट विल बी गेटिंग एक्सचेंज्ड हियर. और इन दोनों एलिमेंट को हमें क्या करना होता है, साइन चेंज कर देना होता है. ओके, दैट मीन्स यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स को हम चेक करते हैं फॉर 2x2 मैट्रिक्स. ऑलवेज रिमेंबर फॉर 2x2 मैट्रिक्स एज कि हमारे पास 4 ही एलिमेंट है. सो व्हाट वी हैव टू डू, ये जो फर्स्ट डायगोनल है हमारा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो लेते हैं हम, उसमें हमें एक्सचेंज करनी होती है यहाँ पे डिजिट्स नंबर्स. एंड यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी एलिमेंट होता है उसमें हमें बस साइन चेंज करना होता है. अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हुआ तो वो हो जाएगा नेगेटिव अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो चलो फटाफट अगर मैं इसका adjoint लिखूँ तो क्या हो जाएगा, adjoint ऑफ A here directly what will be this one, exchange. That means here it will be 4, here it will be 1. Now here we have to put the sign. That means यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो दोनों हो जाएगा अपना नेगेटिव. So what you will get -3 and here -2. Correct, that will be your adjoint of A. Now check this and here. क्या दोनों हमारा सेम है, just see 4 -2 -3 1. We can see कि both are same. Okay, clear. That means directly अगर हमें कहीं निकालना होता है adjoint of A, so we can use this process. Otherwise जहाँ पे आपको process follow करते हुए निकालना है, then you have to use this process. Clear? Understood? Now let's move to the next question. And here our next question, that is question number 2. Here also we have to find the adjoint of the given matrix. But the क्या difference है यहाँ पे हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स ना होके यहाँ पे हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स. राइट, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस. जो प्रोसेस हम यूज कर रहे थे 2 में वही प्रोसेस यहाँ भी लगाना है, सेम तरीका होगा. बट द डिफरेंस विल बी व्हाट हियर, जहाँ हम उस केस में माइनर निकालते थे तो वो एक नंबर आता था, यहाँ जो माइनर होगा वो भी एक नंबर होगा. बट नंबर के पहले हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैसे, वो बन जाएगा अपना एक 2x2 का डिटर्मिनेंट. यू रिमेंबर जो भी हम माइनर निकालते थे वो क्या होता था, जो भी ऑर्डर हमारे पास मैट्रिक्स का होता है उससे एक कम होता है ऑर्डर ऑफ द माइनर्स. राइट, तो यहाँ पे एज की 3x3 का हमारे पास है ये मैट्रिक्स, तो इसके लिए जब हम माइनर निकालेंगे तो दैट विल बी व्हाट ऑफ ऑर्डर 2x2. अंडरस्टूड, और वो आपको सॉल्व करना पता है कि कितना इजी होता है. राइट, तो यही है यहाँ पे. तो चलो अब इसके लिए जब एडजॉइंट निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर. राइट, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है और कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए हमें चाहिए होता है माइनर. क्लियर, तो चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं. सो वी हैव, लेट अस अज्यूम ए है मैट्रिक्स. ठीक है, जो मैट्रिक्स गिवन है वो हमने मान लिया है कि उसका नाम है ए, तो हमें लिखना इजी हो जाता है. सो दिस इज व्हाट आई विल जस्ट राइट. करेक्ट, यही है अपने पास ए मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर है 3x3. ठीक है, दैट मीन्स हियर वी हैव 9 एलिमेंट्स, तो हमारे पास 9 कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इसके, है ना, तभी उस मैट्रिक्स में फिक्स होगा हमारा. सो देयरफॉर जो हमारा यहाँ पे adjoint ऑफ दिस A मैट्रिक्स निकालना है, दैट विल बी व्हाट, यहाँ पे हम लिखेंगे Aij, जो कि हमें बताता है कि दिस इज योर कोफैक्टर्स और इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3 ही होगा और इसका हम लेंगे ट्रांसपोज.
क्लियर। चलो अब हम इसको निकालते हैं। ना जस्ट सी, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली निकालना सिखाती हूँ, ठीक है, या तो फिर मैं एक काम करती हूँ, इस केस में आपको मैं निकालती हूँ स्टेप बाय स्टेप, और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं डायरेक्टली यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। क्लियर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ओके, सो यू ऑल नो कि क्या करना होता है, हमें A11 निकालना है। A11 के लिए यू ऑल नो कि क्या करते हैं हम, प्लस साइन होता है, देन M11, A12 निकालते थे, देन A13 निकालते थे, फिर हम निकालते थे A21, A22, देन A23, here A31, A32 एंड देन A33, करेक्ट। ये 9 एलिमेंट्स हम निकालते थे। तो इट वॉज योर प्लस होता था तो हमारे पास होता था माइनस, करेक्ट। फिर यहाँ पे प्लस हो जाता था 1 3, यहाँ पे हो जाता था अपना माइनस M21, देन हमारे पास होता था अगेन प्लस M22। यू रिमेंबर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता था, ऑल्टरनेट हमारा साइन चेंज होता था। यू रिमेंबर द ट्रिक्स, हमने लास्ट वीडियो में करके रखा हुआ है। तो यहाँ होगा माइनस M23, देन हियर इट इज प्लस M31 माइनस M32 एंड हियर प्लस M33, करेक्ट। यही हमने हमारे पास। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस साइन तो है, चलो ठीक है। M11 क्या होगा, M11 दैट मीन्स द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट बचता है दैट इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो उसी में से हमें कैलकुलेट करके नंबर लिखना है। सो व्हाट विल बी हियर, अगर हमने ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिया है तो 3 × 1 - 5 दैट इज 0, 5 × 0 तो क्या हो जाएगा, ये 3, प्लस साइन है तो चलो प्लस 3 लिख दिया हमने। नाउ इट विल बी व्हाट, माइनस ऑफ M12 है, 1 2 है, दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया तो क्या बचा, 2 5 - 2 1, मल्टीप्लाई करो यहाँ तो क्या बचेगा, 2 × 1 दैट इज 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो 2 + 10 होता है अपना 12। सो हियर इट विल बी -12। क्लियर, आर यू गेटिंग दिस और नॉट, कि कैसे मैं कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्ली और देन सॉल्व करके लिख सकते हो, राइट। इट कैन जस्ट टेक वन मोर स्टेप। तो चलो इसमें मैं करके दिखाती हूँ वन मोर स्टेप में। सो प्लस है तो चलो ये प्लस साइन हो गया। M13 दैट मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करो, 2 3 - 2 0, तो वी कैन राइट हियर 2 3 - 2 0, यही है अपने पास। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस दैट इज 6। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो। सो माइनस साइन इज देयर तो माइनस रहने देते हैं। M21 का मतलब क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो क्या बचा अपने पास, -1 2 देन 0 1, -1 2 0 1। सो अगेन इसको कैलकुलेट करो तो क्या मिलेगा आपके पास, -1 माइनस माइनस +1, सो दिस इज +1 बिकॉज 2 × 0 तो 0 ही होता है। क्लियर, चलो अब मैं इसमें डायरेक्टली कर रही हूँ, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू, प्लस साइन है तो चलो प्लस रहने दिया, क्या हो गया M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करो तो क्या बचा अपने पास, 1 2 - 2 1, सो दिस इज 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 × 2 दैट इज 4, सो हमारे पास बच रहा है 5, सो दिस इज योर +5। क्लियर, नाउ जस्ट सी M23 है दैट मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया तो क्या बचा, 1 -1 - 2 0, सो 1 × 0 0 माइनस क्या हो जाएगा, -2 × -1 दैट इज +2 ओनली, सो -2 और माइनस माइनस हो जाएगा अपने पास +2। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट इज M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो 5 × -1 दैट इज -5, माइनस हो जाएगा अपने पास 6, सो -5 - 6 इज योर -11 एंड प्लस साइन के साथ तो दिस इज -11 ओनली। क्लियर, नेक्स्ट क्या है अपने पास, माइनस साइन है, ठीक है। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट किया, 5 × 1 5 -2 × 2 होता है 4, सो 5 - 4 इज 1 विथ माइनस साइन, so this is -1। डन। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज हियर, इसको डिलीट किया इसको डिलीट किया तो 3 × 1 इज 3, माइनस माइनस +2 हो जाएगा आपका, तो दिस इज 3 + 2 इज 5 विथ प्लस साइन, so this is 5 only। Clear, so we have got all the cofactor elements. Now we have to write here the adjoint of matrix A, और उसमें क्या लिखेंगे हम, सारे कोफैक्टर एलिमेंट्स जो निकाले हैं उसके लिए हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। ओके, तो चलो लिख देते हैं। सो देयरफॉर adjoint of A will be your, क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे A11 A12 A13 ऐसे लिखेंगे हम। सो A11 क्या है, 3 - 12 6, so 3 - 12 6, then the second row it is 1 5 2 1 5 2, then the third row we have -11 -1 5, -11 -1 5 and the transpose। क्लियर, डोंट फॉरगेट टू राइट द ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज लिया तो अब क्या हमारे पास आ रहा है, ये जस्ट सी
रो बन जाएगा अपना कॉलम, सो 3 minus 12 6, here 1 5 2, then here it is -11 -1 5. So this is also you can see कि 3 cross 3 मैट्रिक्स है और यही है अपना आंसर, दैट मीन्स adjoint ऑफ द मैट्रिक्स A. अंडरस्टूड? तो चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3. एंड हियर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. वेरीफाई A into adjoint of A equals to adjoint of A into A equals to determinant of A into I for the given matrix. ओके, दैट मीन्स सिंपल हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और ये आपको पता है कि दिस इज योर थ्योरम ऑल्सो. इसी थ्योरम से हमारे पास आता है ए इनवर्स का फंडा. ओके, दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड जैसे इसके क्वेश्चन आते हैं. यहाँ के लिए हमें क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है दैट मीन्स ए इंटू करना है हमें मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए. देन देखना है कि क्या ये इक्वल आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करने के बाद ए से, दैट मीन्स जस्ट उल्टा पुल्टा कर रहे हैं. और देन वी हैव टू फाइंड कि क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई. जब करते हैं तो क्या ये तीनों हमारे पास इक्वल आते हैं. इट्स सो सिंपल. दैट मीन्स बेसिकली आपको क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स है, हम आप यहाँ पे इसको अज्यूम कर लो कि दिस इज ए. फिर हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ दिस और देखना है मल्टीप्लाई करके कि आई के साथ वो कौन सा मैट्रिक्स दे रहा है. सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखना होगा कि जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, दैट मीन्स हमें उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे. ठीक है, दैट मीन्स 2-3 कैलकुलेशन है, दैट्स ऑल, जस्ट यू हैव टू प्रूव. क्लियर? तो चलो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल ले. सो लेट अस अज्यूम पहले कि जो हमारा ए है मैट्रिक्स वो है अपने पास दिस 2 3 -4 -6. डन. सो दिस इम्प्लाइज, बताओ मुझे क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए. दैट इज सो सिंपल, यू ऑल नो. 2 इंटू -6 करना है, क्या हो जाता है अपने पास -12. ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, ये भी -12 होता है, दैट मीन्स माइनस माइनस +12 लिखेंगे हम. सो व्हाट इज दिस, दिस इज 0. सो सिंपल इजंट इट. तो चलो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया अपना 0. सो देयरफॉर टेल मी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या हो जाएगा. यू ऑल नो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, तो चलो 0 है एंड देन मल्टीप्लाई करना है हमें 1 0 0 1 से. सो व्हाट यू विल गेट अ नल मैट्रिक्स ओनली. और नल मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या तो फिर हम सीधा ओ लिख सकते हैं इसको. करेक्ट, यू ऑल नो दिस. चलो तो ये हमने निकाल दिया, तो दिस इज योर इक्वेशन 1. लेट अस अज्यूम. ओके, नाउ लेट अस फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि वो तो हमें चाहिए ही, दोनों में ही चाहिए हमें. इन दोनों टर्म में हमें दिख रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए वी नीड. तो चलो देयरफॉर नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा. देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका आपको पता है कि यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसेस एंड देन यू हैव टू डू. अगर इस तरह के हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं जिसमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होता है तो आपको कोई भी प्रोसेस फॉलो करने की हमेशा जरूरत नहीं होती है. यू कैन राइट द डायरेक्टली. और मैंने क्या बताया था आपको डायरेक्टली लिखने के लिए, यहाँ पे हम इन दोनों को करते थे एक्सचेंज और फिर इन दोनों में हम करते थे साइन चेंज. करेक्ट, तो चलो वो करके लिख देते हैं. सो दिस इज व्हाट, एक्सचेंज करो तो दिस इज -6, देन हियर इट इज 2 और यहाँ पे साइन चेंज तो -3 और ये हो जाएगा -4 की जगह पे 4. सो वी विल गेट दिस. सो सिंपल है ना. चलो तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया हमने. नाउ यू हैव टू फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, यही करना था हमें चेक. तो चलो ए की वैल्यू लिख दो. सो दिस इज 2 3 -4 -6, देन हमें मल्टीप्लाई करना है -6 -3 4 2 से. यू ऑल नो कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलो मल्टीप्लाई करके लिख दो. व्हाट विल यू विल गेट, 2 इंटू -6 कितना होता है -12 प्लस 3 इंटू 4 कितना होता है 12. ओके, नाउ 2 इंटू -3 होता है अपने पास -6, 3 इंटू 2 होता है 6. ओके, ना ये -3 इंटू -6 कितना होता, -4 इंटू -6 कितना होता है माइनस माइनस प्लस देन 24 माइनस कितना प्लस कितना हो जाएगा. देखो -6 इंटू 4 कितना होता है -24. ओके, नाउ -4 इंटू -3 हो जाता है अपना 12, देन -6 इंटू 2 हो जाता है अपना -12. सो यू कैन सी कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, दिस इज ऑल्सो 0 0 0 0. सो बेसिकली ये भी अपना आ गया है नल मैट्रिक्स. सो जस्ट लेट्स अज्यूम कि ये है अपना इक्वेशन नंबर 2. डन. ठीक है, चलो अब हम चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे विथ ए. दैट मीन्स हमने अभी ये निकाल लिया, ये निकाल लिया और देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है. नाउ द रेस्ट इज दिस वन. तो हमें चलो इसको निकालना है. सो नाउ क्या हमें निकालना है, पहले लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए एंड देन मल्टीप्लाई करना है उसे ए के साथ. तो लिख दो. तो चलो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. व्हाट यू विल गेट, -6 इंटू 2 कितना होता है -12. ठीक है,
प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 इंटू -4 अगेन दिस इज +12। चलो नाउ -6 इंटू 3 कितना हो जाता है -18। नाउ 6 इंटू 3 अगेन -18 बट माइनस माइनस यहाँ पे हो रहा है प्लस। ओके फाइन। नाउ 4 इंटू 2 इज 8 माइनस अगेन 8 यहाँ पे हो रहा है 12 माइनस अगेन 12। तो यू कैन सी अगेन कि हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग व्हाट नल मैट्रिक्स, दैट मीन्स एवरीवेयर इट इज 0 0 0। तो ये भी अपना O है, इसको अज्यूम कर लो कि दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 है ना। सो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हमें दिख रहा है, इक्वेशन 1 2 एंड 3 से वी कैन सी जो हमारा आ रहा है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A is equal to अपना adjoint of A into A correct, and that is equals to अपना this determinant of A into I correct। और यही हमें प्रूव करना था और हमने देखा कि ये प्रूव हो गया अपने आप, ठीक है ना। समझ में आई बात। सो सिंपल, दैट मीन्स जो भी हमारे पास गिवन है वो फटाफट से कैलकुलेट करते जाओ एंड देन मल्टीप्लाई करते जाओ, यू विल सी दैट यू विल गेट द सेम थिंग। Result is here only. Now let's move to question number 4. And here is next question, that is question number 4. यहाँ पे भी हमें वही करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो only difference is here कि वो था अपना 2x2 मैट्रिक्स और यहाँ पे अपने पास 3x3 मैट्रिक्स। दैट मीन्स कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होंगी यहाँ पे, ठीक है। बट देखो हमेशा याद रखो कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस द थिंग इज दैट कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। यहाँ पे कैलकुलेशंस होते हैं, सिंपल सिंपल होते हैं, बट अगर थोड़ा भी गलती कर दिया, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर हिला, देन यू विल मेक द मिस्टेक। तो यहाँ पे बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से ध्यान से आप कैलकुलेशन करो, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम जो हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो है अपना A। सो व्हाट इज हियर 1 -1 देन 2 देन हियर इट इज 3 0 -2 देन हियर इट इज 1 0 3, ठीक है, ये अपना मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, वी कैन सी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई है। तो चलो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं। यू ऑल नो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A हम कहीं से भी एक्सपैंड करके निकालते हैं, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग। हियर विच रो और कॉलम इज योर ज्यादा कंफर्टेबल वन, करेक्ट, द C2। अगर हम C2 के अलोंग इसको एक्सपैंड करेंगे तो कैलकुलेशन इज वेरी लेस, -1 है बट यहाँ पे बाकी 0 है। तो चलो इसके अलोंग हम इसको कर ले तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा अपने पास 1 +1। नाउ जस्ट सी डिलीट दिस, तो क्या मिलेगा 3 इंटू 3 इज 9 माइनस माइनस +2 दैट मीन्स 9 +2 वी हैव गॉट, तो ये क्या आ रहा है 11। सो वी हैव गॉट डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू 11। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई अपना क्या हो जाएगा, आई होगा यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो आई में यू ऑल नो कि सिर्फ डायगोनल ही एलिमेंट होते हैं 1, अदरवाइज सारे 0। सो डायगोनल की जगह पे आप क्या आ जाएगा दिस 11। सो 11 0 0 0 11 0 अगेन 0 0 11, दैट्स ऑल। सो वी हैव गॉट दिस। तो चलो इसको अज्यूम कर लो इक्वेशन 1, सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A। नाउ द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A जब हमें निकालना है तो यू ऑल नो कि दिस इज योर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में हमारे पास होंगे 9 कोफैक्टर्स। तो चलो इस बार मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू डू डायरेक्टली, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे पहला होता है हमें पोजीशन पता है कि प्लस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देन प्लस माइनस प्लस, ऐसे हम लिखते थे साइन। तो उस साइन को हम चिपका देंगे सबके साथ, ओके और फिर हम वहीं पे फटाफट से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो दिस इज योर प्लस, तो चलो प्लस साइन दे दिया। अब क्या करना होता था, ये पहला पोजीशन होता था, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो तो क्या बचा 3 इंटू 0 -2 इंटू दिस -2 इंटू 0 दैट मीन्स 0। तो अब भी देखो सिंपल, ज्यादा हम यहाँ हर बार मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं देखेंगे, जैसे ही देखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक भी टर्म 0 है तो बस उसको छोड़ देंगे, 0 लिख देंगे, क्लियर। तो चलो यहाँ पे मैं फटाफट लिखती हूँ, दिस इज डिलीटेड, तो यहाँ बचा 0, तो चलो 0 है, ओके। नाउ यहाँ पे होगा माइनस टर्म हमारे पास। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 होता है, चलो 9 माइनस माइनस +2 लिखेंगे, ओके करेक्ट। नाउ द थर्ड टर्म विल बी व्हाट, यहाँ पे प्लस साइन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ रहा है, चलो 0 लिख दिया फटाफट।
कुछ नहीं सोचना है, जैसे ही एक भी जीरो मिल गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो जस्ट जीरो लिख देना है। क्लियर? चलो अब यहाँ पे क्या साइन होता था, प्लस माइनस प्लस, तो होता था यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो क्या होगा, डिलीट करो इसको, तो 3 इंटू -1 क्या होता है, -3 देन 0, सो दिस इज -3। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, ये मिस्टेक मत कर देना आप कि माइनस लिखा है तो फिर माइनस करके आप -3 ही लिख दोगे। माइनस साइन है इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव टू राइट, या डायरेक्टली आप प्लस लिखो। ओके चलो अब सेकंड पोजीशन यहाँ आना है हमें, दैट मीन्स डिलीट करना है इसे, तो क्या बचा 3 इंटू 1 माइनस, दैट मीन्स सबसे पहले तो साइन दे दो, माइनस के बाद आता है प्लस। अब क्या है यहाँ पे 3 इंटू 1, सो 3, नाउ माइनस क्या हो जाता है अपना 2। करेक्ट? ओके, नाउ जस्ट चेक, थर्ड वाले पोजीशन पे आ जाओ, सो डिलीटेड दिस वन, दिस रो एंड दिस कॉलम इज डिलीटेड, तो क्या बचा 0 एंड देन माइनस माइनस प्लस 1, सो यहाँ पे प्लस माइनस होगा, साइन क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1। करेक्ट? नाउ द थर्ड पोजीशन यहाँ पे आते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो -2 इंटू, सबसे पहले तो प्लस माइनस प्लस दे देते हैं, अब क्या हो जाएगा, दिस डिलीटेड तो -2 इंटू -1 इज 2 ओनली, तो यहाँ पे सिर्फ 2 होगा। करेक्ट? माइनस तो 0 आ गया ना, यहाँ पे प्लस के बाद आता है माइनस साइन, देखते हैं इन द ब्रैकेट क्या होगा अपने पास, दिस इज डिलीटेड, दिस इज -2, ओके, देन -3 इंटू 2 6 हो गया। ठीक है, अब हो गया ये वाला। अब थर्ड वाला देखते हैं, दिस इज 0, दैट मीन्स प्लस माइनस प्लस साइन आएगा, सो व्हाट इज दिस 0, ठीक है 0 लिख दिया, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास 3। करेक्ट? तो वी हैव गॉट दिस। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, डोंट फॉरगेट कि ये सिर्फ है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज तो अभी बाकी था, है ना, तो चलो ट्रांसपोज निकाल दिया, अब इसकी वैल्यू हम लिख देंगे डायरेक्टली। सो व्हाट विल बी दिस वन, टेल मी, ये हो गया अपना 0, ये हो गया, देखो इसका ट्रांसपोज ले रहा है, दैट मीन्स रो में जो भी आइटम आएगा सबको हमें लिखना है कॉलम में, तो 0 तो अपने जगह पे रह जाएगा, यहाँ है -11, इसे हम लिखेंगे इन द फर्स्ट कॉलम, फिर ये भी 0 है, इसे भी हम यहाँ लिख देंगे। नाउ हियर इट इज व्हाट, माइनस माइनस प्लस 3 होता है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे क्या है 1 तो यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या है -1, इसे यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली दिस इज +2 तो ये हो जाएगा यहाँ, ये क्या है 2 + 6, यहाँ 6 8 हो रहा है, दैट मीन्स +8 हियर, now here it is +3, so this is the adjoint of matrix this A, ठीक है, of order 3 × 3, so we have got this adjoint of matrix A। now क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है A को with adjoint of A बोथ वे से, एक बार adjoint A को बाद में लिखना है, एक बार adjoint A को पहले लिखना है, तो चलो मल्टीप्लाई करके फटाफट लिख देते हैं। क्लियर? यही है हमारे पास, तो हम देख सकते हैं कि A की जगह पे मैंने A मैट्रिक्स लिख दिया, यहाँ से adjoint A की जगह पे जो हमने अभी कैलकुलेट किया है उसको मैंने लिख दिया है। नाउ ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई, यू ऑल नो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, एलिमेंट वाइज हम रो को करते हैं कॉलम से, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, देन हम करते हैं उसका एडिशन, तो वही होता है अपना। तो चलो फटाफट इसको हम ऐड कर लें। सो व्हाट यू विल गेट 1 × 0 0, देन -1 इंटू -11 हो जाएगा, इट इज 11, देन हियर 2 × 0 0, दैट मीन्स ओनली 11 वी हैव गॉट। ठीक है, नाउ 1 × 3 इज 3, देन -1, 3 - 1 हो जाता है अपना 2, then here 2 × -1 -2, that means 0, okay। now 1 × 2 is 2, then -8, 2 - 8 -6 हो गया, प्लस यहाँ पे है 2 × 3 6, that means 0, करेक्ट। जस्ट सी, आप देखो 3 × 0 0, then 0 × 0 this 0, 2 × 0 0, तो यहाँ पे मिल गया अपना 0। now 3 × 3 9 होता है, then here it is 0 minus, जैसे 3 × 3 9 and then 0 × this 1 0, then here -2 × -1 +2, that means 9 + 2 कितना होता है 11, okay। 3 × 2 6, then 0 -6, so this is 0 again। now 1 × 0 0 0, so this is 0 again। now 1 × 3 3, then 0 -3, so this is also 0। now 1 × 2 is 2 0, then here it is 3 × 3 9, so 2 + 9 is 11, so we can see कि A × adjoint of A जो है, अगर यहाँ से आप ध्यान से देखो, लेट अस अज्यूम कि ये है अपना इक्वेशन नंबर 2, सो 1 और 2 से हमें दिख रहा है कि बोथ आर इक्वल, राइट। तो चलो दोनों तो इक्वल हो गए, बस एक बचा है, उसको भी निकाल लेते हैं। अगेन क्या निकालना है, adjoint of A को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे A। चलो लिख के देखते हैं मल्टीप्लाई करके। करेक्ट, यही है अपने पास मैट्रिक्स, दोनों ही मैट्रिक्स मैंने लिखा। आप चलो इसको भी मल्टीप्लाई करो और देखो कि क्या वैल्यू आ रही है। दिस इज 0, देन हियर 9, देन +2, सो दिस इज 11, देन 0 0 0, सो दिस इज 0। नाउ अगेन हियर 0, देन -6, देन +6, सो दिस इज 0, ओके। तो लग रहा है कि ये भी सेम आएगा, राइट। चलो फिर भी चेक करते हैं। -11, देन यहाँ पे है
3 एंड देन यहाँ पे है 8, दैट मीन्स 11 माइनस 11 हो जाता है अपना 0, चलो ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा अपने पास इन -11, तो 11 हो गया, देन 0, तो दिस इज 11। नाउ हियर इट इज -22 हो रहा है, -2, देन हियर 8 into 3 24, तो 24 - 24 हो गया अपना 0, नया 0, देन यहाँ पे -3 + 3 तो अगेन 0, नाउ हियर इट इज 0 0 0, तो यहाँ पे 0, now just see 0, then here it is +2 and then here it is 9, that means 9 + 2 again 11, so we can see from just assume कि ये अपना इक्वेशन नंबर 3, so क्या आ रहा है अपने पास, so यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ from इक्वेशन 1 2 and 3 क्या आ रहा है अपने पास, तीनों जो टर्म्स हैं they all are equal, so here we can write a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a and that is equals to determinant of a into I, so यही हमें प्रूव करना था और we have seen कि ये इक्वल आ रहा है। Clear? Understood? So let's move to question number 5. And here our next question, that is question number 5. Let's see इसमें क्या करना है, find the inverse, okay, of the matrix if it exists. सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं जब हम कर रहे थे मैट्रिक्स वाला चैप्टर, isn't it? हमने देखा हुआ था कि कैसे हम देखते थे कि इनवर्स कैसे निकालना है मैट्रिक्स का विदाउट यूजिंग डिटर्मिनेंट, और देखते थे कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। डू यू रिमेंबर उसमें क्या करते थे हम एग्जिस्ट करने के लिए, देखते थे कि कभी जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते थे रो या कॉलम, तो वहाँ पे चेक करते थे कि क्या अगर किसी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं, अगर 0 होते थे तो हम बोलते थे कि यहाँ पे जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हियर वी हैव टू यूज जो अभी स्टेटमेंट आपने प्रूव किया था अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जहाँ था अपना a इंटू adjoint ऑफ a इक्वल्स टू, हमने देखा था कि दिस इज adjoint ऑफ a इंटू a एंड दैट वाज कमिंग एज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I, देखा था ना हमने इसे प्रूव किया था। इसी स्टेटमेंट से हमारे पास आता है a इनवर्स, कैसे, जैसे अगर मैं इसका इनवर्स निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास, आप देख सकते हो, अगर सोचो कुछ देर के लिए आप सोच लो कि a है और ये है अपना b, तो ab इक्वल्स टू ba है एंड दैट विल बी हियर I। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a से सारे टर्म को डिवाइड कर दूं, अगर सोचो कि सारे टर्म को मैं डिटर्मिनेंट a से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या मिलेगा अपने पास, a इंटू दिस adjoint ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे भी हो जाएगा अपना adjoint ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, करेक्ट, into a and that will be here I। Now just check if I tell you कि ये जो है अपना b है तो यहाँ पे क्या हो गया ab, और ये जो है अपना अगेन b ही माना है तो this is your ba and here it is what I, तो that means if ab equals to ba equals to I होता था तो मैट्रिक्स वाले चैप्टर में डू यू रिमेम्बर हम क्या बोलते थे, करेक्ट, जो a होता था इनवर्स वो होता था अपना b और जो b का इनवर्स होता था वो होता था अपना a। Do you remember that? तो जस्ट थिंक कि इन दैट वे क्या हो जाएगा अपना a इनवर्स यहाँ से अपना हो जाएगा b, और b हमने अभी अभी देखा है कि दिस इज योर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू adjoint ऑफ a, करेक्ट, यही है अपने पास a इनवर्स, isn't it? तो ये है अपने पास a इनवर्स। अब हमें निकालना है इसी a इनवर्स को फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स, तो बेसिकली हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a एज वेल एज adjoint ऑफ a। अब देखो एग्जिस्ट करेगा या नहीं, उसके लिए यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इन द डिनोमिनेटर जो टर्म है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a, अगर ये हो जाएगा 0 देन टेल मी कि क्या हमारे राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू आएगी, नहीं, वो हो जाएगा अनडिटरमाइंड, isn't it? किसी भी वैल्यू के नीचे अगर हम 0 लगाते हैं तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो दैट्स वाई इन दिस केस अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है 0 तो हम बोलते हैं कि हमारा a इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट, और ऐसा मैट्रिक्स जिसके लिए हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है 0 वैसे वाले मैट्रिक्स a को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? दैट मीन्स अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है देन वी कांट फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स।
क्लियर? या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, या तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा है 0 तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी लैंग्वेज में आप बोलो, कैसे भी बोलो, घुमा के फिरा के उल्टा पुल्टा करके बोलो, द मीनिंग शुड बी दिस ओनली। क्लियर? अंडरस्टूड? और ये देखा आपने कि कैसे बच्चों वाले कहानी से हमारे पास उठ के आ रहा है कि कब ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो ऑल द स्टेटमेंट्स एंड फॉर्मूला आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपको कुछ भी जस्ट यहाँ पे मगअप करने की जरूरत नहीं होती, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। अगर अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि कहाँ से कौन सा फॉर्मूला आ रहा है और कैसे आ रहा है। क्लियर? तो अब बात हमें समझ में आ गई है, तो चलो इस कहानी को देखते हुए हम करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो व्हाट इज आवर मैट्रिक्स? चलो इसको लिख लेते हैं और नाम दे देते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है वो है ए, और इसमें क्या क्या वैल्यूज है, 2 है, -2 है, देन 4 है एंड देन 3 है। ओके, तो यू ऑल नो कि हमें क्या करना है, इनवर्स चेक करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें देखना होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए, आप बोल दो फटाफट से कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, आगे कैलकुलेशन ही नहीं करना है। फालतू में ये मत कर देना कि पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे फिर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में भी आपने टाइम वेस्ट किया, उसके बाद देखा कि अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, इजंट इट? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम काम, पहले हम निकाल लेंगे इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए, देख लेंगे 0 नहीं है तभी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो निकालते हैं। क्या है ये, 3 × 2 हो जाता है 6, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 × 2 इज 8, तो वी हैव गॉट हियर 14। क्लियर? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 14, सो एज इट इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये लिख देंगे। ये लिखने के बाद हमें निकालना है ए इनवर्स। सो नाउ वी ऑल नो कि ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू होता है अपना एडजॉइंट ऑफ ए। That means now we need this adjoint of A. So therefore first of all adjoint of A जो होगा अपना क्या हो जाएगा, tell me? ये अपना 2 × 2 बहुत ही ईजी है निकालना। एक्सचेंज द वैल्यू ओवर हियर एंड देन पुट द माइनस साइन। दैट मीन्स जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, साइन चेंज करना है। सो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा अपना 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -4। करेक्ट? हेंस जैसे ही अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, हेंस वी कैन से कि अपना ए इनवर्स जो होगा वो होगा 1/14 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय दिस एडजॉइंट ऑफ ए। करेक्ट? सो दिस इज द आंसर, यही है अपना ए इनवर्स। सो सिंपल। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। और ये देखो, ये भी अपना सेम डिटो उस टाइप का ही क्वेश्चन, ओनली द थिंग इज व्हाट कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स में है कुछ टर्म्स डिफरेंट है ना। तो सेम जैसा आपने देखा था कि लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, सेम टू सेम हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको अज्यूम कर लो कि ये अपना ए है, फिर इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो चलो फटाफट करें। सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर ए। तो क्या है अपने पास ए में, -1 5 देन -3 2। करेक्ट? सो देयरफॉर यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है अपना, -2 माइनस माइनस हो जाएगा +15, तो वी हैव गॉट हियर 13, और जो कि अपना 0 नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे ही लिखा हमने ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम आराम से लिख सकते हैं कि ए इनवर्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। करेक्ट? चलो मैं इसमें एकदम डायरेक्टली कर रही हूँ। सो 1/13 और यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसकी 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो जस्ट इसको एक्सचेंज करो। सो दिस इज योर 2, दिस इज योर -1, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो दिस इज -5 और ये -3 था तो बन जाएगा +3। दैट्स ऑल, वी हैव डन। क्लियर? So simple. चलो मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड हियर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। तो सबसे पहला काम होगा, इसको अज्यूम कर लो कि दिस इज योर ए और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो चलो लिख देते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट ए इज हियर, क्या है मैट्रिक्स। करेक्ट? दिस इज द मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए देख लेते हैं। दिस इंप्लाइज व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। किधर से एक्सपैंड करोगे जो कि हमारा इजी हो जाए। करेक्ट, द फर्स्ट कॉलम एज यहाँ पे हमारा 2 0 है, या तो फिर थर्ड वाला जो रो है, किसी से भी आप कर सकते हो इसको एक्सपैंड, इन दोनों से। तो चलो 1 किया हमने तो प्लस साइन आता है यहाँ। क्या बचा अपने पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ डिलीट किया, तो दिस इज 5 × 2 10 -0, तो बेसिकली अपने पास आ रहा है 10 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? देयरफॉर ए इनवर्स, करेक्ट, विल एग्जिस्ट।
करेक्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर नाउ वी कैन राइट कि ए इनवर्स जो होगा वो होगा अपना ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डायरेक्टली वाला टर्म आ गया है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है अपना 10 है। अब एडजॉइंट ऑफ ए को मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। डायरेक्टली लिखने के लिए क्या करना होगा, जैसे इसको डिलीट करो, यहाँ पे देखो आप क्या कैलकुलेशन करके, तो 5 इंटू 2 10 आ रहा है -0, सो 10, तो ये वाला पोजीशन अपना हो गया 10 का, ओके, प्लस साइन के साथ। नाउ माइनस साइन के साथ हमें लिखना है, चलो माइनस साइन पहले लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन दे दो, तो इसको डिलीट करेंगे तो 0 0 आ रहा है, ओके फाइन, 0 हो गया। देन अगेन प्लस साइन होता है, तो इसको डिलीट किया तो फिर से 0 आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, जितना 0 आए हमारे लिए उतना ही ईजी है ना। चलो अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस के बाद आता है माइनस साइन, तो दिस इज माइनस, डिलीट किया तो दिस इज 10, देन 0, so दिस इज -10 आ गया अपना। ना यहाँ पे जस्ट चेक करो क्या हो रहा है, 5 एंड देन 0, तो दिस इज योर माइनस के बाद प्लस आता है, तो दिस इज 5, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, क्या देखते हैं क्या आ रहा है, दिस इज 0 0, सो दिस इज 0 ओनली। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होगा, क्या हो रहा है अपने पास, जैसे 4 इंटू 2 इज 8, -3 इंटू 2 6, तो दिस इज 2, सो दिस इज +2। नाउ हियर इट इज व्हाट, माइनस साइन के साथ देखो, सो दिस इज 4 माइनस, दैट मीन्स -4 ओनली। नाउ हियर इट इज व्हाट, प्लस साइन के साथ आएगा, क्या होगा ये, 2 इंटू 1 है तो सिर्फ 2, एंड इसका हमें लेना होगा ट्रांसपोज, बिकॉज अभी तक हमने क्या किया है, जैसे सीक्वेंस है वैसे ही रखा है, चेंज नहीं किया है, ओके, सो ट्रांसपोज के साथ रहेगा ये, तो ये 1/10 तो एज इट इज रहेगा, बिकॉज यू ऑल नो कि कोई भी कांस्टेंट रहता है अगर मैट्रिक्स के साथ तो ट्रांसपोज में उससे कोई फर्क उसको पड़ता नहीं है, ठीक है। तो चलो अब इसको लिख दो आप, रो को बना दो कॉलम, सो दिस इज 10 0 0, देन हियर ऑल्सो -10 5 0, then it is 2 -4 2, so this is the answer। यही है अपना A inverse जो हमें निकालना था, clear? Now let's move to question number 8, and here we have a next question, that is question number 8। Here also the same type of question is there। चलो सबसे पहले इसमें हम determinant of A निकाल लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना determinant of A, इसको assume कर लेते हैं that this is your A, क्या है वैल्यूज, करेक्ट, यही अपने पास A, यहाँ पे मैट्रिक्स, दिस इम्प्लाइज कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा, चलो बताओ मुझे किधर से एक्सपैंड करें, आइदर आप फर्स्ट रो ले लो या तो थर्ड कॉलम, कहीं से भी एक्सपैंड कर सकते हैं हम, बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आर देयर इन दैट फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम। तो चलो मैं इसको करती हूँ एक्सपैंड फ्रॉम द फर्स्ट रो, तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसे डिलीट करेंगे इसे, तो क्या बचा -3 देन -0, तो हमारे पास आ रहा है दिस इज -3 एंड दैट इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स जो होगा अपना एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट। चलो ए इनवर्स एग्जिस्ट किया, अब हमें निकालना है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, इजंट इट, क्योंकि हमें पता है ना, देयरफॉर ए इनवर्स जो होगा वो होगा अपना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यू ऑल नो दिस, ठीक है। तो चलो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो सबसे पहले 1 अपॉन -3 कर देते हैं एंड देन यहाँ पे हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, टेल मी, फटाफट से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। So just see after calculation I think you all also got, so just see after the calculation I think आपको भी यही आंसर मिला है, जैसे यही वाला आंसर आ रहा है हमारा, फर्स्ट रो में है -3 0 0, देन 3 -1 0, देन -9 -2 और 3, ये है आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज। यू ऑल नो कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे हम, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेते थे, तो आफ्टर ट्रांसपोज दैट मीन जो फाइनल आंसर है वो यही है। अगर आप चाहो तो माइनस साइन को ऊपर लिख सकते हो या तो फिर माइनस साइन को आप अंदर ले जा सकते हो, ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर, बेटर कि माइनस साइन को आप ऊपर लिख दो, करेक्ट। तो ये अपना प्रॉपर फॉर्मेट, सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड हियर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अपना सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है इफ इट एग्जिस्ट। तो सबसे पहला करेक्ट काम है हमारा कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, तो चलो निकालते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि ये है अपना मैट्रिक्स ए, इसके अंदर वैल्यूज लिख दो, करेक्ट, दिस इज द मैट्रिक्स ए, दिस इम्प्लाइज, बताओ क्या है अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो कि 0 नहीं है कहीं भी ज्यादा, तो कहीं से भी एक्सपैंड करो आप कर सकते हो, सो दिस इज 2 इंटू दिस -1, करेक्ट, बस 0 हो जाएगा, सो -1, देन यहाँ पे है 4, ये भी 0 हो जाएगा, देन +3, तो ये क्या बचा, 4 इंटू 2 इज 8 माइनस हियर 7, करेक्ट, ये आ रहा है अपने पास, तो दिस इज योर -2 -4 प्लस यहाँ पे आ रहा है 3, सो हमारे पास क्या आ गया, दिस वन -3, and that is of course not equals to 0, therefore A inverse exists, ठीक है।
हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यू ऑल नो कि क्या करना है हमें, यू ऑल नो कि ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, करेक्ट। नाउ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है, दैट इज -3। नाउ यू ऑल नो कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालनी है। हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो जैसे अपने पिछले वाले क्वेश्चंस में एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, सेम टू सेम उसी तरीके से आप एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ भी निकाल सकते हो। तो चलो मैं जस्ट फाइनल आंसर लिख देती हूँ आपके लिए। और देखो अपने पास आंसर आ गया है दिस वन, दैट मीन्स -1/3, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज है दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। और ये ना अपना क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे भी सिमिलर काम करना है हमें। गिवन है मैट्रिक्स 3x3 का, इसका हमें निकालना है इनवर्स। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं। चेक करते हैं कि क्या हमारा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। डू यू रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट? सिंगुलर मतलब जबकि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है 0, तो वी से कि जो मैट्रिक्स है वो है अपना सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा अपना नहीं 0, दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? चलो अब देखते हैं यहाँ पे कि मैट्रिक्स किस तरीके का है। सो लेट अस अज्यूम कि जो मैट्रिक्स ए है वही है अपना गिवन मैट्रिक्स। लिख दो इसके अंदर, करेक्ट, दिस इज द मैट्रिक्स। अब हमें इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, तो चलो निकालते हैं और देखते हैं क्या आ रही है वैल्यू। सो दिस इज 1, देन 4 × 2 इज 8, -3 × 2 इज 6, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा +1, क्या होगा यहाँ 4 × 2 0 0, माइनस माइनस +9, देन हियर इट इज व्हाट +2, क्या हो जाएगा 0 -3 × 2 6। तो क्या आ रही है वैल्यू, यहाँ पे आ रही है 2, then here it is 9, then here it is 6 × 2 हो जा रहा है अपना -12। तो अपने पास वैल्यू आ रही है 11 -12 -1, एंड दैट इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, विल एग्जिस्ट, ठीक है। चलो तो ए इनवर्स को तो हमने एग्जिस्ट करवा दिया, दैट मीन्स हियर आप बोल सकते हो कि ए इज योर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो नाउ द ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, करेक्ट। तो चलो जल्दी से आप एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालो और यहाँ पे फिट कर दो। मैं आपके लिए लिख रही हूँ डायरेक्टली, करेक्ट। तो यही है अपनी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए की। जस्ट सी एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाल के यहाँ रख लिया है, यू जस्ट चेक कि क्या आपकी वैल्यू सेम आ रही है, करेक्ट। सो नाउ जस्ट सी कि यहाँ पे अपना 1 अपॉन -1, तो इसको यहाँ बाहर रखने का कोई मतलब है नहीं, 1 को रखते हैं नहीं हम बाहर। सो क्या करते हैं, -1 को चलो अंदर लेके जाते हैं, दैट मीन्स -1 से हम सारे एलिमेंट को कर देंगे मल्टीप्लाई। सो क्या हो जाएगा अपने पास, जस्ट सी दिस इज हियर नाउ -2 0, देन हियर इट इज 1, then 9 2 -3, then here it is 6, then here it is 1 -2, यही वैल्यू आ रही है अपने पास, करेक्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर ए इनवर्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11। जस्ट सी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ भी हमें निकालना है इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, और इस मैट्रिक्स के अंदर है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी थोड़ा सा भी यहाँ पे दिखता है कि हम किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सके क्वेश्चन के, तो हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टर्म। बट उससे कुछ भी डरना नहीं होता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, कैसे लगाते हैं। तो जो भी यहाँ आएगा मैक्सिमम क्या आएगा, एक आइडेंटिटी आएगी, उसकी वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। तो चलो इसको हम बस सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो क्या अज्यूम करेंगे, दिस इज योर ए, बी भी कर सकते हो, सी भी, वॉट एवर इज योर विश, ठीक है। जस्ट नाम देना है किसी मैट्रिक्स का। तो चलो लेट अस अज्यूम कि जो मैट्रिक्स है वो है ए, और उसमें वैल्यूज क्या क्या है लिख देते हैं, करेक्ट। दिस इज द मैट्रिक्स। अब देखते हैं इसको हमें करना होगा एक्सपैंड, किसके अलोंग करें, आइदर आप फर्स्ट रो चूज कर लो या फर्स्ट कॉलम, यू विल बी ऑलवेज गेटिंग इक्वल वैल्यू, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितनी वैल्यू देता है। सो दिस इज 1 इंटू क्या हो जाएगा, cos अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा, सो दिस इज -cos स्क्वायर अल्फा, देन -sin स्क्वायर अल्फा। अच्छा आप बोलोगे ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, ध्यान से देखो, अगर माइनस साइन हमने ले लिया कॉमन तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो व्हाट वी विल गेट -1, एंड दैट इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर व्हाट वी कैन से ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स जैसे ही एग्जिस्ट किया,
ए इनवर्स बोल रहा है फटाफट मेरी वैल्यू निकालो। ओके, सो देयरफॉर ए इनवर्स की वैल्यू लिख देते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 अपॉन -1 लिख दिया। अब फटाफट हम लिखेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी वो वैल्यू, इसे हटाना है, यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है कैलकुलेट करके, तो क्या हो जाएगा cos माइनस cos स्क्वायर अल्फा देन हियर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा ये -1। क्या मैं लिख सकती हूँ डायरेक्टली, राइट? आपने देख लिया कि सेम वैल्यू आती है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज डायरेक्ट वैल्यू, प्लस साइन के साथ है बट प्लस को माइनस चेंज नहीं करता तो यही रह जाएगा। ओके, नाउ हियर माइनस साइन होगा, चलो क्या हो जाएगी वैल्यू, इसे डिलीट करो इसे डिलीट करो तो 0, सो दिस इज 0, प्लस क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे 0, सो दिस इज ऑल्सो 0। ओके डन। नेक्स्ट, अब देखो इसे डिलीट करेंगे तो क्या बचा 0, चलो लिख दो 0 आराम से। यहाँ पे देखते हैं दिस इज माइनस कॉस अल्फा, देखो प्लस माइनस प्लस होगा तो चलो पहले तो प्लस साइन लिख देते हैं। अब क्या इसे डिलीट करना है तो माइनस कॉस अल्फा 0, सो दिस इज माइनस कॉस अल्फा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, क्या है यहाँ जस्सी, ये हो जाएगा अपना साइन अल्फा, तो चलो माइनस साइन के साथ माइनस साइन अल्फा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 0, तो यहाँ पे लिख दिया +0। ओके, देन माइनस साइन होता है माइनस लिख दो, क्या हो जाएगा टर्म साइन अल्फा, सो माइनस साइन अल्फा वी हैव गॉट। ओके, देन हियर इट इज प्लस माइनस प्लस है तो प्लस साइन पहले लिख देते हैं, क्या हो रहा है टर्म ओनली कॉस अल्फा, सो दिस इज कॉस अल्फा। डन, इसका लेना है हमें ट्रांसपोज, डोंट फॉरगेट दैट ऑल्सो। चलो अब देखते हैं वैल्यू क्या आती है हमारे पास, तो यहाँ पे -1 अभी रहने देते हैं, दैट मीन्स 1 अपॉन -1 का क्या मतलब है, -1 ही है। दिस इज हियर -1, ये बन जाएगा अपना कॉलम, सो 0 0, ये हो गया अपना 0, देन माइनस कॉस अल्फा, देन हियर माइनस साइन अल्फा, ठीक है, देन हियर इट इज 0, इट इज माइनस साइन अल्फा एंड हियर इट इज कॉस अल्फा, ठीक है, यही वैल्यू आ रही है अपने पास। अब देखो माइनस साइन को ले लेते हैं अंदर, तो क्या मिला अपने पास 1 0 0 0 0, यहाँ पे भी, यहाँ बना कॉस अल्फा, ये बना अपना साइन अल्फा, ये बना अपना साइन अल्फा और यहाँ बन गया माइनस कॉस अल्फा। ध्यान से देखो इस आंसर को, क्या ये अपना है मैट्रिक्स ए, जस्ट चेक 1 0 0 1 0 0, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, जस्ट सी क्या मिला हमें, हमने ए इनवर्स निकाला और ए इनवर्स खुद ब खुद आ गया ए, है ना। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि हमने इसको सॉल्व किया और देखा कि जो ए इनवर्स है वही है आपका ए, और इसके लिए कुछ एक नाम होता है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बताऊंगी, तब तक आप सोच के रखो कि ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं। अगर अपना जो ए है वही ए इनवर्स के इक्वल है, या तो आप बोलो कि ए इनवर्स जो है वही अगर ए के इक्वल है, तो हम इसे कुछ नाम देते हैं, ये नाम नेक्स्ट का काम, नेक्स्ट वीडियो का काम। चलो ठीक है, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, isn't it? देखते हैं, लेट A इक्वल्स टू दिस वन, ओके, एंड B इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है, दोनों 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, बहुत ही अच्छी बात है। वेरीफाई दैट AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स, दिस इज द थ्योरम अगेन। देखो अपने पास थ्योरम जो होते हैं उसी को हमें दे दिया जाता है प्रूफ करने के लिए। आपने देखा था कि A इनवर्स जो फॉर्मूला जहां से हम डिराइव करते हैं वो भी एक थ्योरम था, उसे हमने प्रूफ किया है, दैट मीन्स ये ट्रू तो होगा ही, बट द ओनली थिंग इज व्हाट कि कोई भी मैट्रिक्स दे दो उठा के आपके पास और फिर आपको उसे चेक करना है उसी के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो ए बी को मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद उसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी के लिए, ए बी जो अपने पास मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 ही होगा, उसका हमें निकालना होगा डिटर्मिनेंट, अगर वो एग्जिस्ट करता है फिर हमें उसका निकालना होगा एडजॉइंट और फिर दोनों को डिवाइड करना होगा, तो वही आ गया अपना ए बी इनवर्स। सिमिलरली आपको पता है कि बी इनवर्स कैसे निकालना है एंड ए इनवर्स, और जैसे ही निकला हमारा दोनों का इनवर्स हमें उसको मल्टीप्लाई करना है एंड देन वी हैव टू चेक। ओके, सो अंडरस्टूड कि क्या क्या करना है, तो चलो अब कुछ बिना टाइम वेस्ट किए हम उसको करना शुरू करते हैं। ओके, सो हियर क्या है अपने पास, ए गिवन है, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं, क्यों, बिकॉज हमें ए इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 दैट मीन्स 15 माइनस 7 इंटू 2 14, ठीक है, और ये होता है अपना 1 जो कि अपना 0 नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
ठीक, अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। क्या आ रहा है अपने पास, 9 into 6 54 माइनस 56, तो क्या आ गया अपने पास -2, ये भी अपना 0 नहीं है, देयरफॉर बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात आ गई अपने पास। अगर देखो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम बोलते कि नहीं कर सकते भाई, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ऐसा टर्म ही नहीं आएगा जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर बात ही क्यों करें। तो इसलिए पहले ए और डिटर्मिनेंट बी निकाल लिया। ओके, जैसे ही ये दोनों निकला अब आराम से आप निकाल सकते हो क्या, ए इनवर्स। तो लिखते हैं देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो जाएगा अपने पास, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एज कि ये है अपना क्या 2x2 मैट्रिक्स। आपको पता है फॉर्मूला और शॉर्टकट की कैसे हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो वही वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और निकालेंगे, दैट मीन्स शॉर्टकट ट्रिक। तो क्या है, इसका पोजीशन एक्सचेंज करो तो क्या हो जाएगा 5 3, यहाँ पे डालो माइनस साइन तो -7 -2, करेक्ट, डन। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे बस 5 -7 -2 3, क्लियर। अब हम निकालते हैं बी इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा, सिमिलरली फॉर्मूला तो वही है, बस यहाँ नाम चेंज करना है हमें, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन -2। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी लिखना है, सो व्हाट विल बी दिस, एक्सचेंज द पोजीशन, तो दिस इज 9 6, यहाँ पे चेंज द साइन, तो दिस इज -8 -7, ठीक है। चलो अब ये है -1/2, तो हम एक काम कर सकते हैं, माइनस को ले आ सकते हैं अंदर, सो दैट हमारे पास बाहर में सिर्फ 1/2 रहे, तो दिस इज 1 अपॉन 2, ये हो गया अपना -9 8, ये हो गया अपना 7 -6, ठीक है। ये आ गया अपना ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ द RHS, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में है अपने पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो निकाल के देखते हैं क्या आ गया अपने आप को। दिस इज 1 अपॉन 2 बी इनवर्स का -9 8 7 -6, एंड हियर इट इज ए इनवर्स क्या है वो 5 -7 -2 3, ठीक है। चलो तो इसकी वैल्यू लिख दो आप, तो दिस इज 1 अपॉन 2, क्या वैल्यू आ गई है, चलो मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और लिखो। तो यही आ रहा है हमारे पास कैलकुलेशन के बाद। इसको जब हमने ऐड किया तो क्या करते हैं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन, तो वही किया है, देखो यही आ रहा है आपके पास भी, ठीक है। अब चलो इसकी वैल्यू लिख दे, तो दिस इज 1 अपॉन 2, क्या आ गई वैल्यू, दिस इज योर 5 6, यहाँ पे 11 होता है, दैट मीन्स -61, करेक्ट। देन हियर इट इज 3 4 7, सो दिस इज 87, एंड देन हियर इट इज 5 2 7 4, सो दिस इज 47, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है 9 8 है, तो दिस इज योर -67, करेक्ट। सो दिस इज योर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलो हमने बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल लिया है, अब हमें करना है RHS तो हो गया डन। अब हमें निकालना है यहाँ से ए बी इनवर्स, तो सबसे पहले उसके लिए हमें ए बी निकालना पड़ेगा, तो चलो यहीं पे निकाल लेते हैं ए बी। सो नाउ व्हाट विल बी योर ए बी, टेल मी। ए बी का मतलब क्या है, ए और बी को साथ में लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, सो योर ए इज हियर 3 7 2 5 is multiplied by 6 8 7 9 6 8 7 9, करेक्ट, यही है अपने पास। चलो मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू, करेक्ट, दिस इज द वैल्यू, यही आ रहा है अपने पास। देखो अब ए बी तो आ गया है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले करना होगा ए बी इनवर्स निकालने के लिए ए बी का डिटर्मिनेंट चेक। सो नाउ व्हाट विल बी योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये हो जाएगा अपना 67 इंटू 61 -87 इंटू 47, तो चलो बताओ मुझे क्या वैल्यू आएगी, करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है, तो दैट मीन्स वी हैव गॉट हियर -2, सो एज दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से कि जो अपना ए बी इनवर्स है वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सो देयरफॉर नाउ वी कैन फाइंड आराम से ए बी इनवर्स, सो देयरफॉर द LHS विल बी व्हाट, दिस विल बी योर ए बी का इनवर्स, एंड इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ व्हाट, ए बी। यहाँ पे ए बी को आप ये मत सोचो कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, नाउ इट इज ओनली वन मैट्रिक्स, बिकॉज हमने मल्टीप्लीकेशन करके ऑलरेडी देख लिया है कि इट इज गिविंग यू व्हाट, वन मैट्रिक्स ओनली। तो अब बस ये एक मैट्रिक्स है, उसी का हमें निकालना होगा एडजॉइंट,
क्लियर। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी तो हमने निकाल लिया है, क्या है उसकी वैल्यू 1/2 आ रहा है, दैट मीन्स 2 है, -2 है तो चलो लिख दिया -1/2। अब निकालना है हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये भी देख रहे हो कि 2 क्रॉस 2 है तो आराम से हम निकाल सकते हैं, एक्सचेंज द प्लेस। तो दिस इज 61, 67 और ये क्या हो जाएगा आपका, साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज -87 एंड हियर इट इज -47। अब देखो ये माइनस है तो माइनस टर्म को हम अंदर ले लेते हैं। सो व्हाट वी विल गेट 1/2, ये बनेगा अपना -67, 87, यहाँ पे 47 एंड -67। नाउ जस्ट चेक कि क्या दोनों वैल्यू अपनी सेम है। RHS was this one, here it is and LHS is here. Both are exactly same. So what we have got, जो given है expression, जो theorem है, that is absolutely true. So therefore LHS is equal to RHS. That is क्या है वो, AB का whole inverse is equal to B inverse into A inverse. Done. ठीक है। Now let's move to question number 13. And here is question number 13. Let's see इसमें हमें क्या करना है। If A is given, find, this is 2 cross 2 matrix, very good. Show that A square minus 5A plus 7I equals to 0. ऐसे क्वेश्चन तो आपने करके रखे हुए हैं पहले, isn't it? A स्क्वायर का मतलब क्या होता है, करेक्ट। ये कभी नहीं होता है कि 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर या 2 स्क्वायर लिख दिया, नो नो नो, दैट इज नॉट ट्रू। क्या होता है, A into A, that means A मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दैट सेम मैट्रिक्स A, ठीक है, उसकी वैल्यू लिखनी है। देन -5A है, दैट मीन्स 5 को मल्टीप्लाई करना है दिस मैट्रिक्स A के साथ, उसकी वैल्यू लिखनी है। देन +7I है तो 7 into I करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा यहाँ पे 2 क्रॉस 2, ठीक है। उन तीनों को अपने पास करना है, जो भी यहाँ पे साइन है माइनस प्लस उसके अकॉर्डिंगली। एंड देन वी हैव टू चेक कि क्या वो नल मैट्रिक्स, O का मतलब क्या होता है, नल मैट्रिक्स 0 के इक्वल है, दैट मीन्स इट इज डन दिस पार्ट। आफ्टर दैट एज हमने ये प्रूव कर लिया अब कि ये है, इसके थ्रू हमें दिखाना है कि व्हाट विल बी योर A इनवर्स। दैट मीन्स यहाँ हमें जो फॉर्मूला था अभी तक कि A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, वो नहीं लगाना है। फ्रॉम दिस ओनली वी हैव टू डू दिस, क्लियर। तो सबसे पहला काम करते हैं कि इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। ओके, हियर व्हाट विल बी योर A स्क्वायर, टेल मी। A स्क्वायर का मतलब है A इंटू A, दैट मीन्स यहाँ पे A की वैल्यू लिख दो, 3 1 -1 2, सेम मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 3 1 -1 2। चलो अब इसकी वैल्यू लिखते हैं, 3 into 3 is what, 9 प्लस दैट मीन्स -1, then 3, then here it is +2, okay, then here it is -3, then here it is -2 -1 +4, correct। so what we have got, 9 -1 होता है 8, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है -5 और यहाँ पे है 3। So we have got A square equals to this one, ठीक है। अब क्या है, 5A निकालना है। 5A अपने पास होता है 5 into A, 3 1 -1 2, तो क्या आ गया, ये 5 है तो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। so this is 15, 5 -5, then here it is 10, okay। now 7I है तो 7I का मतलब होता है 7 multiplied by the आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज A, दैट मीन्स 1 0 0 1 2 2 ऑर्डर का, तो ये क्या हो जाएगा अपना 7 0 0 7, ठीक है। अब हमें निकालना है इन सब का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी साइन है। सो A स्क्वायर -5A प्लस 7I, सो दिस विल बी व्हाट, A स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। सो दिस इज योर 8 5 -5 3, ओके, -5A हमने निकाल लिया है, यहाँ पे लिख दो वैल्यू 15 5 -5 10, ओके। देन प्लस हमने किया है 7I को, सो प्लस 7 0 0 7। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू, क्या वैल्यू आ रही है इन सब की एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद। 8 + 7 होता है 15 -15 इज 0, ओके। 5 + 0 -5 0, -5 देन प्लस 5, यहाँ पे तो 0 ही है तो 0, 3 -10 दैट इज -7 + 7 0। सो वी हैव गॉट हियर द नल मैट्रिक्स O दैट इज 0, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव्ड इट, करेक्ट, एज कि हमने ये गिवन एक्सप्रेशन था उसको प्रूव कर दिया। Now we can use this, hence you have to find A inverse। So अब देखो क्या हम करेंगे,
as now we have a square minus 5a plus 7i equals to 0, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 7i? करेक्ट, दिस इज अ इक्वेशन। तो इक्वेशन में तो हम किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पहुंचा सकते हैं, ओनली द डिफरेंस विल बी व्हाट कि साइन चेंज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई प्लस था तो यहाँ आ गया माइनस 7i, इट्स करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम बोथ द साइड्स बाय ए इनवर्स ही निकालना है, तो चलो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ द साइड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आफ्टरवर्ड्स, तो आफ्टरवर्ड्स का मतलब है ए स्क्वायर के बाद हम ए इनवर्स लिख रहे हैं, माइनस 5 इंटू ए के बाद हम ए इनवर्स लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस 7i के बाद हम ए इनवर्स लिखेंगे। क्लियर? पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो मल्टीप्लाइंग, पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ द साइड्स। ओके, ठीक है। ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, ए स्क्वायर का मतलब ही होता है ए इंटू ए, सो ए और ए इनवर्स को मैं यहाँ साथ में लिख रही हूँ, माइनस इसका क्या मतलब है, ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाता है। यू ऑल रिमेंबर दिस, करेक्ट, कि ए इंटू ए इनवर्स जो होता है नथिंग बट आई है ना, ये वही मतलब है, बिकॉज a बाय ए क्या होगा, 1 ही होता है, दैट्स व्हाई दिस इज i इन द टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। चलो ये लिख दिया। अब ना यहाँ पे माइनस 7i को अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नथिंग, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओनली 7 इंटू ए इनवर्स। करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर। नाउ व्हाट वी कैन डू, दिस इज अगेन योर a इंटू आई, तो रहने देते हैं एज इट इज, सो दिस इज योर 5i एंड दैट इज माइनस 7 ए इनवर्स। सो देयरफॉर जो अपना ए इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन को पहले इधर ले आओ और देन 7 को, तो दिस इज योर 5i माइनस ए। करेक्ट, तो चलो अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। सो दिस इज योर 5i का मतलब क्या हो जाएगा, 5 माइनस ए, दैट मीन्स यहाँ पे है अपना 3, सो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। करेक्ट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, 0 है यहाँ पे, सी इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, जस्ट सी, इसका मतलब यही है कि 5 इंटू आई का मतलब क्या है, 5005, यही है हमारे पास। माइनस ए की क्या वैल्यू है, जस्ट राइट डाउन फ्रॉम हियर 3 1, देन हियर इट इज माइनस 1 2। करेक्ट, दिस इज द थिंग। नाउ यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट, तो ये क्या मिल रहा है अपने आप को, दिस इज योर 5 माइनस 3 हो जाता है 2, 0 माइनस 1 हो जाता है माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 है तो 1, 5 माइनस 2 हो जाएगा अपने पास 3। सो दैट मीन्स दिस इज द आंसर ऑफ दिस ए इनवर्स through this given expression. This is the only thing here. यहाँ पे हमने a inverse वैसे नहीं निकाला है कि 1 upon determinant of a into adjoint of a. Now if you want to check कि देख सकते हो आप कि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है तो आप आराम से a inverse निकाल सकते हो, isn't it, using adjoint of a. तो चलो उसमें से फटाफट से, this is not in your this question but you can just check in the answer. ठीक है, तो अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, just this is the check. ठीक है, चेक करना है तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, यही होता है अपने पास। तो चलो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 होता है 6, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो दिस इज योर 1 into 1, sorry, 3 into 2 is 6 and then minus minus plus 1, so that is 7, so here it is 1 upon 7. Okay, now adjoint of a का क्या मतलब है, इन दोनों को exchange करो, so this is 2 3 और यहाँ पे minus change करो, so minus 1 1. Now just check कि क्या यही है अपने पास आंसर में, 1 upon 7 fine, 2 minus 1 1 3, just see, same answer you have got. ठीक है, दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है देन आराम से यू कैन जस्ट फाइंड आउट द ए इनवर्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आल्सो। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 एंड हियर हमें क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी आई इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे हमें इस एक्सप्रेशन को प्रूव नहीं करना है बल्कि उसे यूज करते हुए हमें यहाँ पे 2 अननोन नंबर से ए एंड बी उसकी वैल्यू निकालनी है। सो सिंपल, चलो तो इसको हम ले लेते हैं कि ये है हमारे पास और यहाँ से हमें निकालना है ए एंड बी। हाउ टू डू, जस्ट सी। सबसे पहले ए स्क्वायर है हमारे पास, वी हैव क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एज कि हमें b और a की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स जस्ट थिंक कि हाउ वी कैन डू दिस। सी, अगर मैं यहाँ पे सारे एक्सप्रेशंस
निकाल के इधर 0 है तो 0 के साथ अगर मैं इक्वेट करूं तो उस तरीके से भी किया जा सकता है, या तो फिर अगर सोचो कि यहाँ पे ए इनवर्स के फॉर्म में लिख के उसके बाद अगर करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो। इट टोटली अपॉन यू। क्योंकि हमारे पास ए है तो हम आराम से यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए भी निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ए भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स ए इनवर्स निकाल सकते हैं और फिर यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो फिर अगर आप ए स्क्वायर निकाल में कंफर्टेबल हो तो ए स्क्वायर यहाँ निकाल लो, फिर यहाँ पे a को मल्टीप्लाई करके a के साथ लिख दो, देन b को मल्टीप्लाई करके i के साथ लिख दो और फिर यहाँ पे इक्वेट कर दो नल मैट्रिक्स के साथ, तो वहां से भी आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। सो बोथ वे यू कैन डू इट। चलो मैं करती हूँ, जो यहाँ पे गिवन है एज इट इज उसके साथ करते हैं काम, ठीक है। तो हियर व्हाट विल बी योर a स्क्वायर, टेल मी। a स्क्वायर है अपने पास 3 2 1 1, a स्क्वायर अपने पास 3 2 1 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेम मैट्रिक्स 3 2 1 1। चलो तो निकाल के देखिए क्या आ रही है वैल्यू। 3 into 3 is 9 plus 2 into 1 is 11, then 3 into 2 is 6 plus 2 is 8, then 1 into 3 is 3 plus 1 is 4, then 1 into 2 is 2 plus 1 is 3। ठीक है, यही वैल्यू आ गई। नाउ a स्क्वायर प्लस a इंटू a प्लस bi इक्वल्स टू 0 जो है उसमें हम क्या लिख सकते हैं वैल्यूज, सबकी वैल्यू लिख दो। सो 11 8 4, सो 11 8 4 3 तो हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, प्लस a इंटू दिस a का मतलब क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा अपना 3a, दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं। सो हियर वी विल गेट 2a, हियर इट विल बी a एंड हियर ऑल्सो इट इज a, करेक्ट। नाउ प्लस हियर इट इज b इंटू आई, सो i का मतलब ही होता है 1 0 एंड 0 1, तो यहाँ पे 1 की जगह पे बस b लिखेंगे, 0 की जगह 0 ही रहेगा यहाँ पे b, एंड दिस इक्वल्स टू 0 है, O है नल मैट्रिक्स, दैट मीन्स एज वी आर डीलिंग विद द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स तो यहाँ पे भी हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में 0 0 लिख देते हैं। ओके, नाउ जस्ट सी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रहा है। सो दिस इज योर 3a प्लस एलिमेंट वाइज यहाँ पे जो रेस्पेक्टिव यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं बस उसी में एडिशन होता है, और जब इक्वेट करते हैं तो उसी में कंपैरिजन भी होता है। तो चलो वही कर रहे हैं, 3a प्लस b प्लस 11 एंड हियर इट इज 2a प्लस 8, दैट्स ऑल बिकॉज 0 है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है a प्लस 0 प्लस 4, दैट मीन्स a प्लस 4, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है 3 प्लस a प्लस b, दैट मीन्स a प्लस b प्लस 3, एंड दैट इक्वल्स टू हियर 0 0 0 0। अब देखो कंपेयरिंग ऑल द एलिमेंट्स विथ ईच अदर बोथ द साइड्स, तो हमारे पास क्या मिलेगा फ्रॉम हियर, दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ पे आपके पास 4 इक्वेशन बट 2 ही अननोन है, तो कोई भी ऐसा इजी वाला इक्वेशन ले लो जहां से आपको आराम से वैल्यू मिल जाए। तो वी कैन सी कि यहाँ पे सिर्फ a के टर्म मिल रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे a के ही, तो दैट मीन्स a का तो दोनों जगह से कहीं से भी मिल जाएगा, तो दिस इज इजी, तो वी कैन टेक दिस एंड उसके बाद फिर ये वाला ले लो तो यहाँ से आराम से भी मिल जाएगा। तो चलो इन दोनों को लिख देते हैं बस। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग a प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से आ रहा है a प्लस बी प्लस 3 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। इन्हीं दोनों से हमारा काम बन जाएगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी दैट a इक्वल्स टू -4, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी -4 प्लस b प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो फ्रॉम हियर b इज कमिंग एज व्हाट 1, so therefore a is here -4 and b is here 1, so these are the answers. Clear? Understood? So simple, जो लिखा है उसी के अंदर पुट करते जाओ वैल्यू, you will get the answer. ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. लेट्स सी इसमें क्या करना है। फॉर द मैट्रिक्स A, ओके दिस इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, गुड, show that a cube minus 6a square plus 5a plus 11i equals to 0, hence find a inverse. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो चलो इसको आप खुद ब खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बस मैं कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, a क्यूब निकालना है। a क्यूब के लिए क्या करना होगा, a स्क्वायर निकालना है, और a स्क्वायर के लिए हमें करना होगा a मल्टीप्लाइड बाय द सेम a, ओके। चलो तो a क्यूब निकालोगे, फिर उसके बाद आप निकाल लोगे 6a स्क्वायर, देन 5a 11i, सबको करोगे आप जैसे भी यहाँ पे गिवन यहाँ पे साइन है, माइनस प्लस प्लस करना है, देन यू हैव टू फाइंड कि क्या वो नल मैट्रिक्स है। जैसे ही होता है दैट मीन्स नाउ वी कैन टेक दिस एक्सप्रेशन, सो यू कैन जस्ट शो दिस, ओके। सो आई एम राइटिंग हियर, शो द एक्सप्रेशन बाय योरसेल्फ, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये तो आप खुद से कर सकते हो, बस लिखनी है वैल्यू वहां पे, अब उसको यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। नाउ
एज वी हैव, मैं इसको अज्यूम कर ले रही हूँ दैट वी हैव नाउ, ये ट्रू आपने निकाल लिया है, प्रूव कर दिया है। वी हैव ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब देखो फ्रॉम हियर ओनली वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या कर दो आप, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों ही साइड में, तो क्या मिलेगा अपन को, a², यहाँ पे i हो जाएगा करेक्ट, a हटा देंगे हम यहाँ से, माइनस 6a हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट, a इंटू ए इनवर्स होता है अपना i, दैट्स वाई i से मल्टीप्लाई करो किसी भी इन मैट्रिक्स को तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं आते, दैट्स वाई a क्यूब को हम आराम से एक घटा के लिख सकते हैं a² को आराम से हम लिख सकते हैं a, तो यहाँ पे 5a है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 5i, एंड देन यहाँ पे i है तो उसमें हम लिख देंगे a इनवर्स, सो दिस इज 11a इनवर्स एंड दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर एज कि हमें a इनवर्स ही निकालना है तो क्या हो जाएगा, 11a इनवर्स का वैल्यू आ रहा है अपने पास, 11a इनवर्स की वैल्यू अपने पास आ रही है -a² प्लस 6a देन माइनस 5i, सो देयरफॉर a इनवर्स की जो वैल्यू आ रही है दिस इज 1/11 और यहाँ पे हम लिख रहे हैं -a² प्लस 6a माइनस 5i। अब कुछ नहीं है, आपने जो a² की वैल्यू यहाँ पे शो करने के टाइम में निकाली थी उसको पुट करना है यहाँ विथ माइनस साइन, देन प्लस 6a करना है, माइनस 5a करना है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट कि क्या उसकी वैल्यू आ रही है। तो चलो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसके आंसर लिख देती हूँ। सो दिस इज द आंसर, एज वी कैन सी कि जब हमने इसको कैलकुलेट किया सो वी हैव गॉट दिस आंसर ओनली। Clear? So now just move to question number 16. Now just see this is also our similar type of question. Question number 16 में क्या करना है, यहाँ पे भी हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है, you have to verify कि जो ये given expression है that is true, that means ये आ रहा है 0 के इक्वल नल मैट्रिक्स के बराबर, and hence you have to find A inverse. क्लियर, तो चलो यहाँ पे आप इसको शो कर दो कि क्या ये सही है, वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हो, एंड देन बाय यूजिंग दिस ओनली यू हैव टू प्रूव कि क्या, यू हैव टू फाइंड कि क्या होगी आपकी वैल्यू ए इनवर्स की। सो आई एम जस्ट टेकिंग एज वी हैव, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू शो दिस, सो एज वी हैव a क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0। डोंट फॉरगेट टू शो दिस, ठीक है, शो दिस और वेरीफाई दिस। क्लियर, ठीक है, बाय योरसेल्फ, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें ए इनवर्स निकालना है तो क्या बताया था, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ द साइड, सो व्हाट यू विल गेट हियर, करेक्ट, a² माइनस 6a प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन गेट, जो 4a इनवर्स होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी a² माइनस 6a प्लस 9i, सो सिंपल। नाउ फ्रॉम हियर ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो होगा अपना 1/4 एंड देन हियर इन द ब्रैकेट a² माइनस 6a प्लस 9i। नाउ यू नो कि कैसे निकालनी है वैल्यू, a² तो ऑलरेडी आपने निकाली होगी इसको शो करने के लिए, सो दैट यू हैव टू कीप माइनस 6a, दैट मीन्स 6 एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको मल्टीप्लाई करना है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स a, एंड देन आई जो मैट्रिक्स होगा वो होगा अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 3x3, उसके साथ हमें 9 मल्टीप्लाई करना है, एंड देन यू हैव टू जस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली। तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, सो वी कैन सी कि यही है हमारा आंसर, सो वी कैन राइट लाइक दिस। क्लियर, सो सिंपल, जस्ट यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज, जो भी यहाँ पे वैल्यूज आ रही है उसमें पुट करो, सॉल्व करो, देन यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स सी इसमें क्या करना है, वी कैन सी कि ये क्या है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, राइट, इसमें ऑप्शन है तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट। तो चलो देखते हैं, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, परफेक्ट, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इनवर्स शुड एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ ऑफ ऑर्डर 3x3, फाइन 3x3 का हमारे पास ऑर्डर भी है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड दिस। देखो बहुत सारे बच्चों ने इसको रट भी लिया होगा, याद करके रखा होगा, तो आप आराम से बता सकते हो दैट विच वन विल बी योर आंसर। बट अगर किसी बच्चे ने नहीं इसको याद किया है या नहीं समझ में आया है, देन आई एम टेलिंग यू प्रॉपरली कि कहाँ से ये आता है और कैसे हमें इसको समझना होता है, बिना याद किए यू कैन डू इट। चलो क्या करना है, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले एक थ्योरम तो आपको पता है कि जब हम ए को मल्टीप्लाई करते थे एडजॉइंट ऑफ ए के साथ तो वो इक्वल होता था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर, और वो अगर होता था इक्वल हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। आपने देखा हुआ था, ये थ्योरम हमने बहुत बारी यहाँ पे प्रूव किया हुआ है।
ओके अब देखो इसमें मैं क्या करने जा रही हूँ, नाउ जस्ट इन दोनों को ही आप ले लो, ठीक है, इन दोनों को बस ले लेते हैं। इन दोनों में मैं बोथ द साइड्स डिटर्मिनेंट लेने जा रही हूँ। सो व्हाट विल बी हियर, डिटर्मिनेंट ऑफ हो जाएगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू ए, इसका डिटर्मिनेंट, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा अपने पास ये क्या है, टेल मी, डोंट बी कंफ्यूज कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई जो है एक नंबर है, क्या ये नंबर है या मैट्रिक्स है? करेक्ट, मैट्रिक्स, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो नंबर है बट इट इज मल्टीप्लाइड विद दिस मैट्रिक्स। तो कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स के साथ तो वो क्या बनाता है, हमारा मैट्रिक्स। इसका एक्चुअल में तो मतलब यही है ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने मल्टीप्लाई किया है 1 0, अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से, यही मतलब है। दैट मीन्स अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके इनसाइड लिखूं तो क्या आ रही है वैल्यू, इसका मतलब यही है कि दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, और यहाँ पे 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, then 0, then here 0 0 determinant of a, because determinant of a क्या है, this is not a matrix, this is a number, तो we can write like this, correct, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है, so we can write like this, no problem, correct। now just see इसको हम क्या लिख सकते हैं, you all know कि जब भी हमारे पास determinant of a भी होता था तो by theorem we can write this determinant of a into determinant of b, हमने चेक भी किया है, प्रूव भी किया है ऐसी चीजों को, करेक्ट, सो वी कैन यूज दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर। नाउ टेल मी अगर मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर ले लूँ तो क्या होगा, जस्ट सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ दैट मीन्स फर्स्ट रो से भी, सेकेंड रो से भी, थर्ड रो से भी, तो आई विल गेट व्हाट, करेक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, that means determinant of a into determinant of a into determinant of a, so that's why determinant of a का whole cube, और यहाँ क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, that means identity matrix का determinant, and you all know कि identity matrix का determinant क्या देता है वैल्यू 1, how, just see also 1 into 1 into 1 minus 0, 1 only, correct। so चलो next step में बस इसको हटा दूंगी, so what you can get here, अब देखो अगर हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट तो इस डिटर्मिनेंट को मैं ले जा सकती हूँ इस साइड, तो क्या मिलेगा अपने को, और एस की ये क्या है वैल्यू 1, राइट, तो यही वैल्यू आ रही है। सो व्हाट वी कैन सी कि यहाँ जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सिर्फ स्क्वायर मिल रहा है फॉर ऑर्डर 3x3। अगर अपने पास जो ए है ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर अगर अपने पास 3x3 है तो व्हाट वी आर गेटिंग दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो आ रही है वैल्यू उसका ऑर्डर होगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर में, दैट मीन्स n-1, करेक्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी अपने पास कोई मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n है देन एडजॉइंट ऑफ ए का जो होगा डिटर्मिनेंट दैट विल बी हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर होगा n-1। अगर ये 3 ऑर्डर है, करेक्ट, अगर ये 3 ऑर्डर है देन वी विल गेट हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, अगर 4 होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, अगर ये 2 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लाइक दिस, क्लियर। सो नाउ व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन, जस्ट चेक एंड टेल मी, ऑप्शन बी, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके। Now let's move to the last question of this exercise, और ये रहा अपना last question जो कि क्वेश्चन नंबर 18। Let's see यहाँ पे क्या करना है, ये भी अपना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बट सी कि क्वेश्चन क्या कहता है, इफ A is an invertible matrix okay of order 2, दैट मीन्स अपने पास जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो 2 है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमेशा याद रखना कि जो गिवन ऑर्डर होता है उसके हिसाब से ही हमारा आंसर चेंज होता है। आपने देखा था कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा ऑर्डर 3x3 था तो हमारा आंसर कैसे उसके हिसाब से चेंज हुआ, सिमिलरली यहाँ भी दिस ऑर्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। चलो अब इसके आगे देखें, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, दैट मीन्स ए इनवर्स का ही यहाँ डिटर्मिनेंट निकालना है, तो चलो निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले जो भी गिवन है दैट मीन्स ए इनवर्स, तो हमें पता है कि ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही हमने पढ़ा हुआ है अभी तक, ओके। अब इसी फॉर्मूले में देखो अगर बोथ साइड हम ले ले डिटर्मिनेंट तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो वही आ जाएगा जो हमें निकालना है, तो चलो ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, अब यहाँ पे हो जाएगा पूरे का डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ जो ए था हमारे पास उसको डिवाइड कर दिया यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पूरे का हमारा डिटर्मिनेंट, करेक्ट। अब देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मल्टीप्लाई हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए से, इसका क्या मतलब है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एक मैट्रिक्स,
ऑफ ऑर्डर व्हाट, अगर ए है अपना 2x2 तो ऑब्वियसली एडजॉइंट ऑफ ए भी जो होगा ये मैट्रिक्स, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स, उसका भी ऑर्डर 2x2 ही होगा, ठीक है, होगा ना, इसका भी ऑर्डर अपना 2x2 होगा। दैट मीन्स इस 2x2 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड यू ऑल नो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, एक नंबर, एक कांस्टेंट, करेक्ट, ये नंबर होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो अगर एक कांस्टेंट को मैं किसी 2x2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या मतलब है, दैट मीन्स उस सारे एलिमेंट के साथ वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर अपने पास 2x2 का कोई मैट्रिक्स है, दैट मीन्स इसमें 4 ही एलिमेंट होंगे, इन चारों के साथ ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, यही मतलब है इसका, करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दिस अभी तक समझने में। तो अगर मैं इन सब से इसको कॉमन लेना चाहूँ, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट इसको बना रही हूँ, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट ले रही हूँ, तो यहाँ क्या मतलब है कि ये एक रो या एक कॉलम से किसी से भी आप चाहो तो बाहर लोगे, अगर बाहर लोगे दैट मीन्स उतनी बार वो मल्टीप्लाई होगा। तो कितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स। सो व्हाट वी कैन राइट, कैन वी राइट इट लाइक दिस कि ये है अपना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर, करेक्ट, ये हो जाएगा। अब देखो इनसाइड अपने पास क्या बचा, ओनली दिस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, करेक्ट, बिकॉज ये क्या है, एक मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। और अभी अभी आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर जो ऑर्डर है -1। तो एज कि यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो 2 - 1 तो कितना हो जाएगा, दिस इज, ये तो रहेगा एज इट इज, इनटू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, दैट इज 2 - 1, दैट मीन्स 1, करेक्ट। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ डिटर्मिनेंट है, तो ये कट जाएगा इसके स्क्वायर वाले पावर से, तो हमें बचेगा क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ जस्ट चेक कि कौन सा ऑप्शन हमारा बता रहा है ये, जस्ट सी, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज 1 upon determinant of A. That means option B is our correct answer. Clear? Understood? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा, ये हमेशा आप ध्यान रखो कि कैसे हम निकालते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक डिटर्मिनेंट का बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप आराम से सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।